जैन सभी को कैसे सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर्स मैंने सीक्वेंस सीरीज के ले लिए। ये हम पांचवा लेक्चर है, 4 ले लिया ना, पांचवा लेक्चर है हमारा। हम तो पांचवा लेक्चर में हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एम, अर्थमेटिक मीन। अक्सर इसमें सब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन को कवर करेंगे, ठीक है। और टाइम बचा तो हम जीपी भी स्टार्ट कर देंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम ये भी पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी, ठीक है। उसके बाद हम दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे एजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसके बाद से जीपी एचपी करके उसके बाद से उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। आज की क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ एपी टीपी बराबर 1/q और टीक्यू बराबर 1/p, देन फाइंड टीआर एंड एसआर। देखिए कल के वाले लेक्चर में मैंने आपको टीआर करवाया हुआ था कि टीआर क्या है, ठीक है। कल के वाला लेक्चर में मैंने टीआर निकाल के आपको बता भी दिया था। इसकी वैल्यू आई थी, कितनी, टीआर बराबर आया हुआ था, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, है ना। टीआर बराबर आया हुआ था कितना, आर टाइम्स पी क्यू, ठीक है। ये कल के क्लास में मैंने इसको निकाल के दिखाया भी था, डेराइव भी किया था। और अगर जिसको डेराइव करके याद नहीं हो पा रहा है वो इसको इस तरीके से याद कर ले कि अगर टीपी बराबर वन बाई क्यू दिया और टीक्यू बराबर 1/p दिया हुआ है तो टीआर कितना हो जाएगा, आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम एसआर निकालते हैं तो एसआर क्या हो जाएगा, एसआर का फॉर्मूला हमको पता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है ना। अब तो n रहेगा नहीं क्योंकि हम r निकाल रहे हैं, तो जहां जहां n है वहां r आ जाएगा, r, फिर यहाँ भी r है ना, यहाँ भी r माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे a चाहिए और मुझे r चाहिए, मुझे d चाहिए, r तो नहीं चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। अगर a और d पता होगा तो हम एसआर कैलकुलेट कर लेंगे। तो a निकाल ले हम, a निकाल ले। चलो टीपी लिखते हैं, कितना दिया हुआ है, टीपी लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, p माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, q आ जाएगा। और टीक्यू कितना आ जाएगा, टीक्यू कितना आ जाएगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, कितना आ जाएगा, पी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा, माइनस कर लेते हैं हम इसको, है ना। डी बराबर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा पी माइनस का क्यू बराबर क्यू माइनस का पी। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी -1, डी की वैल्यू -1। अब डी की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, इसमें रख ले। डी की वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं, अगर डी की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो यहाँ से हमको ए निकल जाएगा। तो यहाँ से हम ए प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस का पी बराबर क्यू। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी कितना, क्यू प्लस पी माइनस 1, ठीक है। यहाँ से मुझे ए मिल गया, यहाँ से मुझे डी मिल गया। अब मुझे टी आर एस आर निकालना है, तो जहां जहां यहाँ बस कुछ करना नहीं है, जो जो है उसमें इसको पुट कर देते, उसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो r/2 2a, 2 टाइम्स a की वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, कितना हो गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, r माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू -1 है तो -1 यहाँ माइनस कर लेते हैं अपने से, ठीक है, अपने मन से माइनस कर लेते हैं हम। अब क्या आ जाएगा, ये एस आर आ गया मेरा, एस आर r/2 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स p प्लस 2 टाइम्स q माइनस का 2 माइनस r माइनस 1, माइनस नहीं प्लस 1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा कितना, r/2 कितना, ये आ जाएगा। अच्छा पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे फिर कॉमन ले लेंगे। तो 2 प्लस p प्लस 2q और इतना आ जाएगा ये माइनस का r और -1, ठीक है। इस वजह से क्या कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ इसमें हम ऐड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करवा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आर से मल्टीप्लाई r/2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जब भी हमको पी क्यू निकला हो या इस पे हमको क्वेश्चन लगाना होगा तो जो जो वैल्यू इस पे पुट कर लेंगे, ठीक है। बस मैंने ये डेराइव कर दिया ताकि आपको याद रहे कि आप डायरेक्ट रिजल्ट को भी याद कर सकते हैं और इसे डेराइव करके यहाँ से फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं। अगर आप चाहें तो इसे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लेंगे और दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ये काम भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें मुझे बेसिक कोई नीड इसमें लग नहीं रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा रिजल्ट है, इसको याद करके रखेंगे। ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, याद करना है। मैं लिख दूं इसको क्या करना है, याद करना है, याद करना है इसको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो ये छोटा सा रिजल्ट था, मैंने कहा टीआर वाला मैंने करा ही दिया था। अगर आप भूल चुके होंगे तो कोई दिक्कत वाला नहीं, जाके मेरे पिक्चर देख सकते हैं या फिर यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ से डी बराबर -1 मिला है, ए बराबर पी प्लस क्यू माइनस 1 मिला है, तो टीआर निकालने में कोई समस्या नहीं है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा लेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, पी प्लस क्यू माइनस 1, और डी की वैल्यू यहाँ से -1 से पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको टीआर भी मिल जाएगा, तो टीआर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कर लिया है, हम एम की बात करते हैं, अर्थमेटिक मीन की, ठीक है। एपी का बेसिकली पार्ट है वो। और एपी एम से बहुत सारे क्वेश्चन जाकर देखिएगा आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हुए हैं। रिसेंटली में भी बहुत सारे एम से क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे हम जल्दी जल्दी से रफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं एम की तरफ। एम अर्थमेटिक मीन, व्हाट एम, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन।
अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन जिसे बोलते हैं हम लोग, समांतर माध्य, क्या बोलेंगे इसको, समांतर माध्य हिंदी में। अब देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है, फॉर पॉजिटिव नंबर्स, फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, इसका मुझे अगर एम निकालना है, ए और बी तो क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका अगर मुझे एम निकालना है तो एम क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। लेकिन अगर 3 नंबर से अगर दिए, मान लीजिए कि ए है, ये कैपिटल बी, ये सी, इसका एम तो बी क्या आ जाएगा, ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू, यहाँ बी क्या है, एम, अर्थमेटिक मीन, क्या, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसमें एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बनता है सीक्वेंस सीरीज को लेकर के, जब हम मैथमेटिक मीन पढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर दो नंबर से, दोनों नंबर एपी में है, उनके बीच में अगर हम एन एम्स डाल रहे हैं, उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एन एम्स डाल रहे हैं, तो देखिए कैसे डालेंगे और उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये सबसे प्यारा टॉपिक है और पेपर ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर दो नंबर है, मान लीजिए ए कोई नंबर है और यहाँ बी कोई नंबर है, ठीक है, और इनके बीच में हम एन अर्थमेटिक मीन्स डाल रहे हैं, ठीक है। कैसे डाल रहे हैं, जैसे A1, A2, A3, ठीक है, डॉट 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 एन, ये दोनों नंबर क्या है, एपी में है, एपी में है, और इनके बीच में हमने क्या डाल दिया, एन अर्थमेटिक मीन डाला है, क्या डाला है, एन अर्थमेटिक मीन डाला है। तो सबसे देखिएगा जो पहला टर्म होगा इसका A1 होगा, वो क्या होगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म इस एपी का सेकेंड टर्म बन जाएगा, A1 क्या हो जाएगा, इस एपी का सेकेंड टर्म बन जाएगा। उसको लिखेंगे कैसे, ए प्लस डी, ए प्लस वन डी लिख सकते हैं, यहाँ वन तो ऐसी हाइड है उसमें, तो ए प्लस डी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, A2 क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, ये क्या थर्ड टर्म बन जाएगा, थर्ड टर्म, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी, A3 क्या आ जाएगा, ये बनेगा फोर्थ टर्म, कितना, फोर्थ टर्म, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है, ए प्लस थ्री डी। इसी तरह डॉट 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 एंड सो ऑन, हम एन निकाले, अगर एन निकालेंगे तो एनथ टर्म होगा, एनथ टर्म होगा, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन डी, वॉट, ए प्लस एन डी, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन डी, तो किसी एन अर्थमेटिक मीन डाला हुआ तो उसका एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन डी, उस अर्थमेटिक मीन का एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन डी होगा, ठीक है, ए प्लस एन डी होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे डी निकालना है, डी मतलब कि कॉमन डिफरेंस, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो बी है ना, ये बी है ना, बी, मुझे एक बात बताइए, ये बी इस एपी का कौन सा पद होगा, बी जो होगा उस एपी का कौन सा पद होगा, तो ए एन, एन तो यही हो गया, और ये एक एन प्लस वन, एन प्लस वन, तो ये दोनों मिला के हो गए। अब ये जो पद होगा ना, टी एन प्लस टू, टी एन प्लस टू, टी एन प्लस टू पद होगा, क्योंकि एन तो ये हो गया और एक तो एन प्लस वन तो ये होगा, जब ये वाला टर्म आया होगा तो एन प्लस टू हुआ होगा ना। तो देखिए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन प्लस टू पर तो ये है ही, उसमें से वन माइनस करेंगे और डी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस वन, ये आ जाएगा डी, ये आ जाएगा डी। अब यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ एम्स, नंबर ऑफ एम्स, क्या, नंबर ऑफ एम्स, एन क्या है, नंबर ऑफ एम्स, एन का वो मतलब नहीं समझ कि ये पूरा लग गई, एन एन कितने एम डाले गए हैं वो नंबर बताता है, ठीक है, वो क्या करता है, नंबर बताता है, ठीक। अब ये डी आप चाहें तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैंने ये इसलिए बता दिया ताकि कभी डी दिमाग से निकल जाए तो आपको ये तरीका पता हो कि ये डी मैंने निकाला कैसे है, क्योंकि ये जो बी होगा ना, ये टी प्लस टू एन प्लस टू पद होगा, इस एपी का एन प्लस टू पद होगा बी, इसीलिए बी को ऐसे लिख सकते हैं, फिर टीएन का फॉर्मूला लगा लेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसके बाद उसको ऐसे डिराइव कर लेंगे, ठीक है। ये याद कर सकते हैं कि एन समांतर ए प्लस एन डी होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि कैसे कैसे ये जो सीरीज है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा निकाल लेते हैं कि इन एम्स का सम कितना आएगा, ठीक है। अगर इनको हम जोड़ते हैं A1 प्लस A2 डॉट 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 एन, तो इनका सम कितना आएगा, तो सम का फॉर्मूला हम लिख लें, सम का फॉर्मूला को डायरेक्ट याद करना है, ठीक है, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको सम का फॉर्मूला याद करना है, ठीक। तो हम सम का फॉर्मूला यहाँ से लिख लेते हैं, बहुत इजी है उसका तो फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, ठीक है। सम का फॉर्मूला कितना होता है, देखिएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, कहां तक, एन तक जाएगा, तो ये क्या आएगा, एन टाइम्स A प्लस B बाई टू, यही होता है इसके सम का फॉर्मूला, सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ एम्स, अर्थमेटिक मीन का जो सम है वो यही आता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट एन तक जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n टाइम्स A प्लस B बाई टू, n टाइम्स A प्लस B बाई टू, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। अच्छा, इसको इसमें मुझे डिराइव करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बहुत इजी सा है, इसको तो कोई भी याद कर सकता है, इसलिए आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। डेरिवेशन हम क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं, अभी हम एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो मोस्टली लोग सोचते हैं कि फॉर्मूला याद कर ले, लेकिन वहाँ अगर जहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला टिपिकल है तो कोशिश करेंगे उसको डिराइव करके याद करने की कोशिश करें, ताकि वो जल्दी से याद रहे और लॉन्ग टाइम तक याद रहे, ठीक है। किसी का मेथड अगर हमें पता है तो चीजों को लॉन्ग टाइम तक याद करना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए इसे हम मिटा लेते हैं, अर्थमेटिक मीन जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने इसमें सब कुछ आपको करा दिया है, ठीक। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे,
प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, एपी पे ही है वो भी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी इन एपी, क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी इन एपी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए ए बी सी इन एपी, ए बी सी किसमें है, एपी में है, तो देन प्रूव दैट, प्रूव नहीं करना है, देन फाइंड, वन बाई अंडर रूट बी प्लस वन बाई अंडर रूट सी, वन बाई अंडर रूट सी प्लस वन बाई अंडर रूट ए, वन बाई अंडर रूट ए प्लस वन बाई अंडर रूट बी आर इन, किसमें होंगे, पहला एपी में, दूसरा जीपी में, तीसरा एचपी में, और चौथा ऑप्शन है नन। ठीक है, किसमें होंगे, इन तीनों में से किसमें होंगे। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, एबीसी आर इन एपी, एबीसी तीन नंबर है वो किसमें है, एपी में है, देन फाइंड दिस वन बाई अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, वन बाई अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए, वन बाई अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी आर इन, ये किसमें होंगे। ठीक है, अच्छा इस टाइप की जब क्वेश्चन आपको दे, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी कराया हुआ था, तो अपने मन से एबीसी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, एपी का कोई भी नंबर आप एबीसी मान सकते हैं। देखिए एबीसी को हम तीन नंबर मान सकते हैं, देखिए एबीसी को आप 1 2 3 मान लीजिए, या फिर 1 25 49 मान लीजिए। देखिए तीनों नंबर एपी में ही है, ये दोनों नंबर एपी में ही है, दोनों जो सीरीज मैंने आपको बताई, वन एबीसी को 1 2 3 मान सकते हैं, या फिर 1 25 49 मान सकते हैं। अगर मैं एबीसी को 1 2 3 मानती हूँ, तो देखिएगा अगर 1 2 3 रूट के अंदर आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, 1 2 3 अगर रूट में आता है तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर इसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर 1 25 49 मानेंगे, 1 25 49 मानेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 25 49 तो उसका रूट निकल जाएगा, 25 का 5 निकल जाएगा, 49 का 7 निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसे है नहीं। तो हम क्या करते हैं, मान लें इसको, चलो ठीक है इसको मान लेते हैं, ये वाला मैं मिटा देती हूँ, इसको मान लेते हैं ना, इतने में हो जाना चाहिए, आई थिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, साइड में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, 1 25 49 मान लिया, मैं साइड में लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है इधर। एक काम करती हूँ, एबीसी को क्या मानना मैंने, 1 25 49 माना है। ठीक है, 1 25 49 मैंने माना है। ठीक, अब क्या करें, रखते थे हम, तो बी और सी, वन बाई बी सी, तो बी और सी 49 25 और 5 4 7, 5 प्लस 4 कितना 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आ जाएगा नीचे यहाँ पे। अब उसमें सी और ए निकाला है, तो सी की वैल्यू 49 है और ए की वैल्यू 1 है, तो 49 का 7 और 1 का 1 8। अच्छा फिर से यहाँ पे आते हैं, 1 और 25 5 6 आ जाएगा, ये तो ये 7 5 12 आएगा, तो इतना आएगा 1/12, 1/8 और 1/6। अब ध्यान से सुनिए, सोचिए कि किसमें है, एपी में है, जीपी में है कि एचपी है। अगर एपी में होगा तो टू टाइम्स बीच वाला, और 1/12 प्लस 1/16 6। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एपी में है, ऑब्वियसली एपी में है। एपी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ पे तो कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कराए जिसमें मुझे पता था कि ये एपी में, आपको चेक करना पड़ेगा कि सीरीज एपी में है कि नहीं है। ठीक है, इस वाले में क्वेश्चन में तो मुझे बेसिकली निकालना था कि ये जो आपको दिया हुआ है, जो गिवन है वो एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, किस में है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे, उसमें आपको पहले पता करना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन में पहले पता करना पड़ेगा सीरीज है किसमें, वो गिवन नहीं होता कि दिस नंबर आर गिवन इन एपी जीपी एचपी किसमें। ठीक है, वो पता करना पड़ता है। चलिए, तो ये वाला मेरा जो टॉपिक है, मुझे लगता है एपी का मोस्टली सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिया, कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ भी छूटा नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने कहा थोड़ा टाइम बचेगा तो हम जीपी भी कर लेंगे। अब एपी खत्म होता है हमारा आज के वीडियो में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे जीपी, जीपी को स्टार्ट करते हैं। जीपी, जीपी क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी पढ़ेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट पार्ट में कहते हैं जीपी, और हिंदी में कहा जाता है गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, हिंदी में इसको हमको गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। ठीक, एपी से हल्का सा टफ पड़ेगा जीपी, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा है। बहुत सारे क्वेश्चन जीपी से भी पूछे गए आपके एग्जाम में, ठीक है, बहुत इजी से पूछे गए, बहुत हार्ड नहीं। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है ना, वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है, उतने हार्ड क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से पूछे नहीं आता। हाँ, लेकिन हार्ड बनाए जरूर जा सकते हैं। अगर इसके कॉन्सेप्ट को किसी और चैप्टर से मिक्स कर दिया गया, इसके कॉन्सेप्ट को किसी और चैप्टर से मिक्स किया गया, तो इस वाले चैप्टर को बहुत टफ बनाया जा सकता है, बहुत ज्यादा टफ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने की नीड से। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैंने सबसे पहले क्या करते हैं, एक सीरीज लिखते हैं हम। ठीक है, एक सीरीज लिख लेते हैं, T1 T2 T3 T4 T5, इसी तरह कहाँ तक गया होगा, डॉट सो ऑन Tn तक गया होगा। ए इस पहले हम लोग जब जीबी एबी पढ़ते थे ना, तो उसमें हम लोग निकालते थे कॉमन डिफरेंस, क्या निकालते थे, कॉमन डिफरेंस। लेकिन यहाँ हम निकालेंगे क्या, कॉमन रेशियो, क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो। अच्छा, पहले चेक कैसे करेंगे कि ये सीरीज जो मैंने लिखी है वो जीपी में है, तो कैसे करते हैं कि देखिएगा, T2 अपॉन में जो T1 होगा वो बराबर होगा T3 अपॉन में T2 के, फिर जो T4 अपॉन में T3 के, T4 अपॉन में T3 के,
T5 अपॉन में T4 के, ठीक है। इसी तरह ये जो Tn होगा Tn-1, ठीक है। Tn-1 इससे एक कम Tn-1 ही आया होगा, ठीक है। T2 अपॉन में T1 बराबर T3, ऐसे ये जो रेशियो होगा ना वो R के बराबर होगा। किसके? R के बराबर होगा। इसी R को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। व्हाट? कॉमन रेशियो। जो कॉमन डिफरेंस पढ़ते थे वहां, हम यहाँ पढ़ते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं इसको पता चल गया होगा आप लोग को। अब ध्यान से देखिएगा, जो T1 है ना, ये फर्स्ट टर्म है। व्हाट? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को इसमें भी हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो T1 क्या है? ए है। और जो कॉमन डिफरेंस हम लोग इसमें निकालते थे, इसमें हम लोग निकालते हैं क्या? कॉमन रेशियो से आर से डिनोट किया जाता है। दोनों का बहुत बड़ा खेल है, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? अच्छा, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। देखिए 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये करके ये जो है ना, ये जीपी में कैसे जीपी में, जैसे 2/1, 4/2, 8/4, 16/8, ठीक है। ये क्या बराबर आ रहा है? किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर आ रहा है। 2 के, तो जो रेशियो है ना, जो रेशियो है ना, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। रेशियो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आ रहा है ना, रेशियो 2 आ रहा है। तो किसमें है? ये जो सीरीज मैंने लिखी है वो जीपी में है। ये सीरीज किसमें है? जीपी में है, ठीक है। इसे बहुत सारी सीरीज हो सकती है, जैसे 3, 9, 18, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी सीरीज बनाई भी जा सकती है। माइनस प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा हम जीपी से थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। जीपी के थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्या है। जैसे हम जीपी में पढ़ रहे थे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एनएस टर्म कैसे निकालेंगे, समेशन कैसे करेंगे जीपी का, ठीक है। समेशन कैसे करेंगे जीपी का, ये भी सीखते हैं हम। अच्छा, एक बहुत, ये सब बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, किसी भी जीपी का जो टर्म होगा वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। नोट में लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे क्या, कि जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये गांठ बांध लेंगे, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से देखिएगा। ऐसे 0 0 करके एक जीपी आ गई, ठीक है, ऐसे। अब ये एपी में तो है, एपी में है, बट नॉट जीपी, जीपी में नहीं है। एपी में तो है लेकिन जीपी में नहीं है, जीपी में नहीं है, ये बिल्कुल जीपी में नहीं है। जीपी 0/0 कर लेंगे, ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। 0/0 कर लेंगे, 0/0 कर लेंगे तो अनडिफाइन होगा। इसको हम डिफाइन ही कर सकते हैं। जीपी में कैसे आ जाएगा ये? तो किसी भी एपी का कोई भी टर्म सोचिएगा, बीच में से कोई एपी चल रही, मान लीजिए A1 B1 ऐसे करके, C1 ऐसे करके एक जीपी चल रही, बीच में हम एक जीरो ला दिए। अब जब भी हम उसको रेशियो निकालेंगे डिवाइड करके, तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए किसी भी जीपी का कोई भी टर्म जीरो हो ही नहीं सकता है। जीरो नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये एपी में तो है लेकिन जीपी में नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस देखिए 0 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह डिफरेंस सेम है। और रेशियो कैसे निकालेंगे इसका? इसीलिए जो जीपी मैंने ये जो सीरीज आपको दी है, ये एपी में तो है लेकिन जीपी में नहीं है। इसमें जीपी में नहीं है, ठीक है। मान लो 2 2 2 हो गया ऐसे करके, बिल्कुल ये एपी में भी है और ये जीपी में भी है। रेशियो इसका 1 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ना एपी को प्रॉब्लम है ना जीपी को प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन बीच में कहीं 0 आ जाएगा तो जीपी कहेगा नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करो मेरे साथ, उसके साथ बेईमानी नहीं करनी है, ठीक है। ये वाला बात जो मैं आपको बताया, इसको नोट करके लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो एपी होती है, जैसे T1 बताया मैंने, वो ए होता है। T2 होता है वो ए आर होता है। T3 होता है वो ए आर स्क्वायर होता है। जो T4 होगा वो ए आर क्यूब होगा। ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे 1 था तो आर की पावर 0 है, जहां यहाँ पे 2 है तो आर की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है तो 2 है, यहाँ 4 है तो 3 है। तो जब n होगा तो क्या होगा? n होगा तो क्या होगा? ए आर n-1, एक कम तो होगा ना। इसीलिए जो Tn होगा इसका, जो इसका Tn होगा वो क्या होगा? वो ए आर n-1, ठीक है। ए आर n-1, ए आर n-1, ठीक है। ये रहा जीपी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने आपको कराया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इससे करके बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई जीपी दिया हुआ है, मान लीजिए कोई जीपी दिया 1, 2, 8, 16, 32, 64, इसका कह रहा है कि फाइंड फिफ्थ टर्म, 15th टर्म निकाल लें, 15th टर्म निकाल लेते हैं, 15th टर्म, 15वां टर्म इस जीपी का क्या होगा? तो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, T15 निकालना है मुझे, T15 निकालना है तो क्या कर ले, ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है, ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है, आर की वैल्यू कितनी आ गई देखिएगा 2, 4, एक सेकंड, जीपी गलत हो गई क्या? जीपी गलत हो गई क्या? यहाँ पे 4 होना चाहिए ना। 4 4 16, ओके, जीपी शायद गलत लिख दी मैंने, ये जीपी में नहीं आ रहा, ये जीपी में नहीं आ रहा है। एक मिनट, जीपी में नहीं आ रहा है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे।
कॉमन रेशियो 2 आना चाहिए ना, ऐसे आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा। अब ठीक है, अब देखिए कॉमन रेशियो उसका 2 आ रहा है, कॉमन रेशियो 2 आ जाएगा, और 2 की पावर कितना आ जाएगा, 15वां निकालना है ना, तो 15 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना, 14, 14, इसलिए ये आ जाएगा 2 की पावर 14। टी 15 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 14। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो भी वैल्यू आएगी ये इस जीपी का क्या होगा, 15वां टर्म होगा, जीपी का क्या होगा, 15वां टर्म होगा। तो टीएन का फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ए आर की पावर एन माइनस वन। ये तो बिल्कुल ईजी है, एपी तो बहुत ईजी है, वैसे खैर उतनी ज्यादा टफ नहीं है, ये भी बहुत मस्त चैप्टर है, ठीक है। तो टीएन क्या है, ए आर की पावर एन माइनस वन, इसको याद करके हम लोग रखेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे सेशंस को एंजॉय करते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। और उसके घर भी जाकर प्रैक्टिस भी करते रहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके नोट्स बनाते रहिए, लेक्चर्स में देखते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए, सारी चीजें करते रहिए, और से आपका इस बार रिजल्ट जरूर हो जाएगा अगर आप ये सारी चीजों को करते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अगर आप ये पढ़ करके छोड़ दे रहे हैं तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपका कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये यहाँ तो जो क्वेश्चन मैं लगा रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट में, मेरा रिवीजन हो रहा है ना, आपका क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको अपने से पढ़ना है, ठीक है। मतलब किसी भी टीचर का, किसी के भी सक्सेस होने में, उसके पास होने में सिर्फ 15 से 20% योगदान होता है, बाकी उस स्टूडेंट का ही होता है जो उसके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे।